इस तरह से फ्रेंड्स हमने ऊपर का कप्पा बना के तैयार कर लिया है। अब हमने जो दो बड़ा शीट लिया है उसके ऊपर अब हमें इस तरह से पहले इसका सेंटर तो हमने किया कर रखा है। अब सेंटर करने के बाद फ्रेंड्स इस पीस को हमें इस तरह से आधा इंच इस तरह फोल्ड करते हुए इसके ऊपर इस तरह से इस सेंटर को मिलाते हुए अब इसे सिलाई करके इसे जोड़ लेंगे इस पीस में। इस तरह से फ्रेंड्स हमने ऊपर का कप्पा बना के तैयार कर लिया है। कप्पा बना के तैयार करने के बाद फ्रेंड्स हम सेम साइज का लाइनिंग लेंगे और उसे अब अपने इस पीस के नीचे रख लेंगे और इस पे सिलाई करके इसे जोड़ लेंगे। इस तरह फ्रेंड्स ऊपर का कप्पा हमने लाइनिंग जोड़ के भी तैयार कर लिया है। अब हम नीचे का कप्पा बना के रेडी करेंगे। नीचे का कप्पा बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने सेम साइज की लाइनिंग ली है और अब इसे इस तरह से नीचे से खुला छोड़ेंगे और गोलाई में पूरा सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई करने के बाद फ्रेंड जो भी एक्स्ट्रा पीस है, एक्स्ट्रा लाइनिंग है, उसे हमें कट कर लेना है। नीचे से हमें एक्स्ट्रा लाइनिंग को कट नहीं करना है। अब फ्रेंड्स हमें इस साइज से थोड़ा सा छोटा साइज का स्पंज कट कर लेना है। इस तरह इंसर्ट कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब इसे हम सिल के बंद कर लेंगे। इस तरह सिलाई करके जोड़ लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें हैंगिंग के लिए बनाना है, तो उसके लिए हम 16 इंच बाई 3 इंच का जो हमने दो पीस लिया है इसमें भी स्पंज डालेंगे। तो इसमें लगाने के लिए फ्रेंड्स हमने 15 इंच बाई 2.5 इंच का लगभग दो पीस कट कर लिया है स्पंज का। अब हमें इन दोनों पीस को इस तरह से सेंटर से इस तरह गोल कर लेना है, हल्का यहाँ से इस तरह, और इसे कट कर लेना है। इसी तरह से इसे भी हमें एक साइड से बंद वाले साइड से इस तरह से गोल कट कर लेना है। इस तरह गोल कट कर लेने के बाद अब इसके अंदर हम इस तरह से स्पंज घुसा लेंगे। इस तरह से स्पंज घुसा लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें यहाँ से इस तरह से पाइपिंग करना है। तो पाइपिंग के लिए हमें इस तरह से इस पे रख लेना है, इस तरह फोल्ड करते हुए अब इसके ऊपर सिलाई कर लेनी है हमें।
इस तरह से फ्रेंड्स एक पट्टी हमने बना के तैयार कर ली है। अब दूसरी पट्टी भी हमें इसी तरह से बना के तैयार कर लेना है। इस तरह बना लिया है हैंगिंग के लिए। इसमें हमें इस तरह का हैंगिंग के लिए लगाना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमने 7 इंच का इस तरह का पट्टी कट कर लिया है। इस तरह का बेल्ट आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। तो हमने इस बेल्ट का 7 इंच का कट कर लिया है। अब इसे इस तरह से अंदर के साइड घुसाएंगे। इस तरह घुसाने के बाद एक इधर से घुसा लेंगे। इस तरह करने के बाद अब हमें इसे इस तरह कर लेना है और इसकी सिलाई इस पे रख के हमें सिलाई कर लेनी है इस तरह से। अब इसके ऊपर चरकुट बनाते हुए हमें सिलाई कर लेनी है। तरह से हमने बना के तैयार कर लिया है। इसी तरह से दूसरे में भी हम यहाँ नीचे की साइड में इसे लगा लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने दोनों इस तरह से लगा लिया है। अब हम अपने इस पीस को सेंटर कर लेंगे पहले। इस तरह से फ्रेंड्स हमने दो ट्रायंगल शेप का लगभग पीस जो हमारा बैग हम कट करते हैं, दो पीस को करते हैं, यहाँ बीच में जो कपड़ा बच जाता है वो पीस को हमने ले लिया है इस तरह से। और अब इसे यहाँ से हम इस तरह फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। अब इस तरह से फ्रेंड्स हमने 15 इंच का दो फीता और ले लिया है। उसे हम इस तरह से इसके अंदर रख लेंगे इस तरह करते हुए। एक इंच लगभग अंदर रखेंगे और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे 2-3 सिलाई ताकि ये मजबूत हो जाए। इस तरह से सिल लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है कि इसे इस तरह ऊपर के साइड इसे रखना है और यहाँ इसे इस तरह से सिल के अटैच कर लेना है। इस तरह अटैच कर लेने के बाद अब हमने जो दो ये बनाया है उसे भी अब इस तरह सेंटर में रख लेंगे और एक फीता हमें 10 इंच का लेना है फ्रेंड्स। इसे पहले इस तरह से हम टक कर लेंगे और फिर इसे भी इस तरह से रखते हुए इस पे टक कर लेंगे। तो पहले इसे हम टक कर लेते हैं। और अब जो एक्स्ट्रा है पार्ट उसे हम कट करके हटा लेंगे। अब इसे इस तरह से फ्रेंड्स ये वाला जो है इसमें हम इसे घुसा के इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने पीछे का और ऊपर का दोनों सेट तैयार कर लिया है। अब बीच का चेन पट्टी हमें तैयार करना है। ये चेन पट्टी को तैयार करने के लिए फ्रेंड्स बीच की पट्टी पहले हम तैयार करेंगे जो हम हैंगिंग के लिए बैग उठाने के लिए यूज करते हैं। तो ये 9 बाई 3 इंच का है दो पीस और ये 7 बाई 3 इंच का है एक पीस।
तो इसके ऊपर हमें ये हमने जो पीस लिया है ये लगभग चौड़ाई में 4 इंच का है और लंबाई में हमने 8 इंच का रखा है। इसके बीच में हम इस तरह का फोम का इस तरह का शीट ले लेंगे हम, और अब इसे इस तरह से सेंटर में रख लेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रख लेंगे। इस तरह रखने के बाद अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिल लेने के बाद फ्रेंड्स इस पे 1-2 सिलाई और हम कर लेंगे इसकी मजबूती के लिए। इस तरह सिलने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इसके ऊपर इस तरह सेंटर में इसे इस तरह रख के इस पे सिलाई कर लेना है। फिर इस साइड से भी इससे इस तरह करते हुए इसके ऊपर सिलाई कर लेना है। इस तरह से हमने बीच का तैयार किया है। अब इसे इस तरह से ये वाले भाग को इसके ऊपर रख के इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस साइड से इस पट्टी को रख के इसे सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब इसके ऊपर हमें इस तरह करते हुए इसके ऊपर दाब सिलाई कर लेना है दोनों तरफ से। इस तरह हमने इस पट्टी को तैयार कर लिया है। अब इसके सेम साइज का लाइनिंग हमें कट करके इसके ऊपर सिलाई कर लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स लाइनिंग लगा के हमने इस सीट को तैयार कर लिया है। ये सीट बनाने के बाद अब हम इसको मेजर कर लेंगे। तो इसकी लंबाई 23 इंच है। तो ये जो सीट है हमारा वो भी 23 इंच का है। इस तरह से अब इन दोनों सीट के बीच में हमें चेन पट्टी लगाना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स चेन पट्टी को हम लेंगे और उसके ऊपर सीट के ऊपर सीधा सीट पे उल्टा चेन पट्टी रख लेंगे और सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिल लेने के बाद फ्रेंड्स अभी इस पार्ट को हम अंदर के साइड करेंगे और इसके ऊपर दाब सिलाई कर लेंगे। इस तरह फ्रेंड्स एक तरफ से सिलाई कर लेने के बाद अब हम दूसरे पीस में भी इसे इस तरह से रख लेंगे। चेन पट्टी को इसके ऊपर रख लेंगे इस पीस के ऊपर और अब इस पे भी सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब इसके ऊपर भी हमें दाब सिलाई करनी है। इस तरह सीट को तैयार कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमारे पास 2 सीट और है ऐसे ही सेम ही कलर का। 23 इंच बाई 2.5 इंच का लगभग लिया था हमने 2 सीट। अब इसमें भी हम चेन पट्टी इसमें भी लगा लेंगे।
इस तरह से दोनों सीट को तैयार कर लेने के बाद फ्रेंड्स, इन दोनों सीट में हम रन इंसर्ट कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने दोनों सीट में रन इंसर्ट कर लिया है, दो दो रन इंसर्ट कर लिया, एक इस साइड से और एक दूसरे साइड से। अब इन दोनों सीट को हम अपना जो बड़ा वाला पीस है, दो जो सेम साइज का सीट है, दोनों 36 इंच बाई 5 इंच का है और ये 36 इंच बाई 3 इंच का ये सीट है। ये चौला है, इसके हिसाब से हम 5 इंच वाला जो सीट हमने बनाया है उसके ऊपर इसको रख लेंगे। इस तरह से रख के इसे इस साइड से सिलाई कर लेंगे और दोनों साइड से इसे हमें सिलाई कर लेना है। तो एक ये गोल तैयार हो जाएगा चेन पट्टी का, फिर दूसरा ये वाला में ही सिलाई करके दोनों को हमें तैयार कर लेना है। तो पहले हम इसका तैयार कर लेते हैं। एक चेन पट्टी तैयार करने के बाद दूसरा भी इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। इस तरह से दोनों सीट तैयार कर लेने के बाद फ्रेंड्स, अब हमें इस तरह से पहले सेंटर कर लेना होगा। इस तरह से रखते हुए चारों सीट का इस तरह से सेंटर कर लेना होगा। सेंटर कर लिया है। अब सेंटर कर लेने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इस पीस का सेंटर से इस पीस के सेंटर को इस तरह मिलाते हुए अब इसके पूरे गोलाई में हमें सिलाई कर लेना है। पूरे गोलाई में तो हम सिलाई करना शुरू करते हैं। पहले एक बार आप चाहे तो चेक कर सकते हैं इसको, इस तरह से करते हुए पूरे में चेक कर लीजिए पूरे गोलाई में, और उसके बाद सिलाई करना शुरू करते हैं। इस तरह से हमने दोनों पीस को जोड़ लिया है। अब इस तरह दोनों को जोड़ लेने के बाद फ्रेंड्स हम पहले पीछे का साइड जोड़ लेंगे। इस तरह से यहाँ सेंटर हमने किया हुआ है। एक बार फिर से हम सेंटर यहाँ से उगा लेते हैं सेंटर को। और इस तरह से इस भाग के सेंटर से इस तरह से सेंटर से मिलाते हुए पूरे गोलाई में इसे हम जोड़ लेंगे।
इस तरह से फ्रेंड्स डबल सिलाई करने के बाद ये धागा सब हमारा ना निकले, उसके लिए हम भी पाइपिंग हम लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से पकड़ के इसके ऊपर रख लेंगे आधा आधा इंच फोल्ड करते हुए और इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने फिनिशिंग के साथ इसमें पाइपिंग भी कर लिया है। अब इस तरह से इस भाग को हमें इस तरह अंदर कर लेना है और यहाँ एक जो हमने ये दूसरा चेन दिया है तो यहाँ पार्टीशन हमें करना पड़ेगा। तो सेम साइज का, जिस साइज का हमने स्कूल बैग का पीस लिया है, ऊपर का कप्पा का जो 2 पीस हमने लिया था, उसी साइज का हमें एक और पीस लाइनिंग का लेना है। फ्रेंड्स हमने सेम साइज की लाइनिंग कट कर ली है और इसका सेंटर भी हमने कर लिया है और अब इसे हम सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से सेंटर में रख लेंगे और पूरे गोलाई में इस लाइनिंग को सिल के रेडी कर लेंगे। इस तरह सिल लेने के बाद फ्रेंड्स जो भी एक्स्ट्रा पीस है लाइनिंग का उसे हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद फ्रेंड्स अब हमें फिर से इसके ऊपर भी पाइपिंग लगाना है, उसी तरह से जैसे हमने पहले नीचे के पीस में किया था। इस तरह से आधा इंच इस तरह रखते हुए इसके ऊपर पाइपिंग को सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने पूरे में लगा लिया है, लाइनिंग को जोड़ लिया है और ये कप्पा बन के तैयार हो गया है। अब फ्रेंड्स हमें ऊपर का पीस जोड़ना बाकी रह गया है। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस पे भी अब हम सिलाई कर लेंगे।
इस तरह साइड से हम कॉर्नर को कट कर लेंगे। अब इसके ऊपर भी हमें इस तरह से आधा इंच फोल्ड करते हुए पाइपिंग कर लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने बैग सिल के तैयार कर लिया है। अब चेन पट्टी को खोल के हम इसे सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने बैग बना के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं ये कितना ही खूबसूरत बना है। यहाँ हमने एक चेन दिया है जिसमें बच्चे अपने छोटे बुक वगैरह कैरी कर सकते हैं। यहाँ एक और चेन हमने दिया है जिसमें बच्चे पेंसिल पाउच वगैरह कैरी कर सकते हैं। और ये वाला चेन जो हमने दिया है कप्पा, इसमें बच्चे अपने टिफिन बैग, वाटर बोतल वगैरह रख सकते हैं। इसमें भी हमने डबल जिप लगाया है। और ऊपर के ये वाले पार्ट में फ्रेंड्स बच्चे इसमें ज़्यादा बुक, नोटबुक वगैरह कैरी कर सकते हैं। इसमें ये बड़ा कप्पा है तो इसमें ज़्यादा बुक्स डाल सकते हैं। ये पीछे वाले कप्पे में फ्रेंड्स थोड़े कम बुक आएंगे तो इसमें बच्चे टेक्स्ट बुक रख सकते हैं। इस तरह का स्कूल बैग बना के आप इसे सेल भी कर सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। फ्रेंड्स इस तरह का बैग, घर पे बनाया हुआ बैग बहुत ज़्यादा मजबूत भी होता है। तो इस तरह का बैग आप भी बनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।